चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत यानी विजुअल बेसिक डॉट नेट के अंतर्गत कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए पहले तो स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा हमने कीवर्ड के बारे में बात किए थे। दूसरा हमने ऑपरेटर्स के बारे में बात किए थे। ऑपरेटर्स मतलब जो होते हैं, जो ऐसे सिंबल होते हैं जो किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद तीसरे हमने जो है वेरिएबल को देखे थे। चौथे हमने कॉन्स्टेंट को देखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे क्या, एक्सप्रेशन। और उसके बाद हमने लिटरल वैल्यू। तो लिटरल वैल्यू ये सारे जो छह मिलाकर यानी कीवर्ड है, ऑपरेटर है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, एक्सप्रेशन है, लिटरल वैल्यू, इन सभी को मिलाकर यहाँ पे स्टेटमेंट बनी थी। और किसी भी टास्क को हम देखें तो उसका एक फ्लो होता है। फ्लो मतलब होता है जैसे पहले तो इनपुट लिया जाता है, इनपुट के बाद प्रोसेस होती है, प्रोसेस के बाद आउटपुट आता है। तो ये क्या होता है, ये एक सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं। यानी कि प्रोग्राम का फ्लो यानी कि प्रोग्राम का बहाव, किस प्रकार वो रन हो रहा है। तो इस फ्लो को ही यहाँ पे यानी कि स्टेटमेंट के फ्लो को ही यहाँ पे क्या करना, कंट्रोल करना। तो उसको बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अब कंट्रोल करने के लिए कुछ यहाँ पे कंडीशंस होती है, कुछ अलग अलग मेथड्स होती हैं, उनको हम यहाँ पे यूज़ करना देखेंगे। जैसे हम देखिए स्टार्ट करें हैं प्रोग्राम को, तो यहाँ पे कंडीशन लगाया हमने, कंडीशन चेक करी, अगर कंडीशन ट्रू है तो इस प्रकार से यहाँ देखिए कंडीशन ट्रू होने पर मतलब आगे गई, कंडीशन कोड लिखे और कंडीशन ट्रू होने पर फिर से वो कंडीशन यहाँ से दोहराते गए। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो एंड हो जाता प्रोग्राम का। तो इस प्रकार से अगर जो प्रोग्राम है उसके कंट्रोल को या उसके जो फ्लो है, उसका जो बहाव है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट होती है उसे बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। इस सभी के बारे में हम जो है इस क्लास में यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं VB.NET में जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती है। ये हमने देखे अभी, यह प्रोग्राम में प्रयोग होने वाले जो डाटा है उसको कंट्रोल करती है। इसमें दो प्रकार हम देख सकते हैं। एक तो होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल को हम एक प्रकार से यहाँ पे ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। और दूसरी होती है लूपिंग। लूपिंग मतलब जो बार बार यहाँ पे जो कंडीशन है, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो चलते रहती है। कंडीशन फॉल्स होती है तो समझ लीजिए वो जो हो जाती है आउट हो जाती है, यानी कि एंड हो जाती है। तो इस प्रकार से हम दो यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, एक तो कंडीशनल और एक तो लूपिंग। तो कंडीशनल के अंतर्गत हम पहले बात करेंगे यहाँ पे कंप्लीट, उसके बाद हम जो है लूपिंग के बारे में बात करेंगे। लूपिंग क्या है उसके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत देखिए दो चीजें हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरी होती है लूपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपल इफ देखने को मिलेगा। अब इफ क्या होता है, इफ का मतलब होता है यदि, मतलब कोई कंडीशन दे दी गई है। उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ आपको, कोई शर्त रखी गई है। जैसे आपको बोला जाता है कि अगर खाना खाओगे तो एनर्जी मिलेगी, नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। परंतु एक और कंडीशन ऐसी भी होती है जहाँ पे बोला जाता है जैसे टीवी देखेंगे एंटरटेनमेंट होगा और नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मतलब घाटा भी नहीं होने वाला। परंतु अगर कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसका ट्रू रिजल्ट हो जाता है, यानी कि फॉल्स रिजल्ट नहीं होता है। तो गलत कंडीशन जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे यूज होता है सिंपल इफ, यानी कि शर्त के आधार पर। उसके बाद दूसरी शर्त के आधार पर यहाँ पे इफ और एल्स होता है, यानी कि यहाँ पे सही स्टेटमेंट भी रन होगी और दूसरी गलत वाली भी होगी। गलत और सही यहाँ देख सकते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में अगर गाड़ी सही से चलाओगे यानी कि लिमिट स्पीड में चलाओगे, स्टैंडर्ड स्पीड में चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट होने का खतरा बिल्कुल नहीं है, यानी कि आप सही सलामत घर पे पहुंच जाओगे। और दूसरी चीज होती है गलत आंसर क्या है, कि अगर गाड़ी आप अनियंत्रित होकर चलाओगे यानी कि जितने नियम बनाएगा उसके बगैर आप उनको अनदेखा करते चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सही और गलत दोनों ही कंडीशन यहाँ पर रन हो रही है। उसी प्रकार हम देखें तो यहाँ पे इफ और एल्स में क्या, जैसे वोट डालने का हम प्रोग्राम बनाते हैं। अगर व्यक्ति की उम्र 18 या 18 से ज्यादा है तो वोट डाल सकता, नहीं है तो वो वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, तो ये हो गई। एक होता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि एक इफ लगाया गया है, मतलब एक शर्त लगाई गई है, शर्त के अंदर एक और इफ लगा दिया गया है। मतलब एक शर्त फिर दूसरी शर्त। जैसे उदाहरण के रूप में हम बोले कि हाँ जो बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं तो घर में माता पिता क्या बोलते हैं कि पढ़कर जो है घर पे आना। ठीक है, मतलब सीधे घर आना। उसके बाद सीधे घर तो आना है, पर एक और शर्त लगा दी गई है कि आप उधर जो है सिर्फ कॉलेज जाओगे या कोचिंग जाओगे या और कहीं जाओगे, उसके अलावा कहीं और घूमने नहीं जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो शर्त की बात हो गई। उसी प्रकार यहाँ देखें तो जैसे हम देखें उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति इंडियन है और दूसरा वो व्यक्ति 18 से ऊपर का है, 18 साल का है, तो वो वोट डाल सकता है, नहीं तो वो वोट नहीं डाल सकता। तो दो कंडीशन हो गई ना, एक इफ और उसके अंदर एक और इफ। तो जब इफ के अंदर इफ लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, फिर एक होती है लेडर इफ। लेडर इफ का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक कंडीशन एक साथ यहाँ पे बहुत सारी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए नेस्टेड इफ तो सिंपली वो है कंडीशन को फॉलो कर रहा है, परंतु यहाँ लेडर इफ में जो है चार कंडीशन है, चार में से हम जो है किसी एक को यहाँ पे रन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर लेडर इफ लगता है, यानी कि मल्टीपल इफ को यहाँ पे लेडर इफ के माध्यम से हम देख सकते हैं। उसी प्रकार एक होता है सेलेक्ट केस। सेलेक्ट केस को हम उसी प्रकार देख सकते हैं।
जैसे लैडर इफ होता है, परंतु यहाँ पे आपको जो है सभी डेटा टाइप यहाँ पे सपोर्ट नहीं किए जाते, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अंतर्गत भी हम मल्टीपल इफ जैसे ही बहुत सारी कंडीशन को यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमको देखना है किसी अल्फ़ाबेट में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को देखना है, तो उसके लिए हम जो है सेलेक्ट केस का यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरी जो होती है लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत फॉर होती है, वाइल होती है, डू वाइल होती है। इनको हम देखेंगे अगले बाद में। चलिए पहले देख लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको पता है सिंपल इफ है, इफ एल्स है, नेस्टेड इफ है, लैडर इफ है और सेलेक्ट केस है। तो क्या होती है कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज जो है कंडीशन को चेक करने के लिए यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, हम यहाँ 5 प्रकार की देखेंगे। चलिए पहले बात करते हैं सिंपल इफ की। सिंपल इफ जैसे कि मैंने बताया एक कंडीशन होती है, कंडीशन अगर सही है तो स्टेटमेंट रन होगी और कंडीशन गलत है तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो एंड इफ हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ देखिए डिम करके हमने ए ले लिए, ए एस इंटीजर ले लिए और ए करके हमने बराबर दे दिए 10, और ए बड़ा है या बराबर किसके 10 के, तो देन लगा के यहाँ आंसर क्या प्रिंट होना चाहिए, मैसेज बॉक्स डॉट शो वेरी गुड, ठीक है। और गलत अगर होगा तो यहाँ पे कोई आंसर प्रिंट नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं हम सिंपल इफ। तो एक एक करके यहाँ रन करके देख लेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद देखिए सही स्टेटमेंट के साथ में गलत भी प्रिंट होगी। तो जैसे देखिए इफ लगाए, कंडीशन यहाँ लगी है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, उसके बाद देन लगाए तो स्टेटमेंट रन होगी। और अगर ये वाली जो कंडीशन है गलत है तो कौन सा स्टेटमेंट रन होगा, एल्स वाला स्टेटमेंट यहाँ पर रन हो जाएगा और ये एंड इफ हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ देखिए डिम करके हमने एज ली, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। उसके बाद एज में क्या है स्टोर कर दिए 18। इफ यदि एज है बड़ा या बराबर, बराबर का निशान लगा और बड़ा का निशान, तो बड़ा है या बराबर किसके 18 के, देन मैसेज बॉक्स में क्या प्रिंट होना चाहिए, यू कैन वोट। अगर ये कंडीशन गलत है, व्यक्ति 18 का नहीं है और 18 से छोटा है, ठीक है, तो एल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी, यानी मैसेज बॉक्स डॉट शो यू कैन नॉट वोट, ठीक है, यू कांट वोट। और एंड इफ से यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब जो कंडीशन है हमारी एंड हो जाएगी। फिर होती है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है मल्टीपल कंडीशन, मतलब एक इफ के अंतर्गत दूसरा इफ। जैसे घर की बात करें तो एक डोर होता है, उसके डोर के अंदर फिर डोर होता है, जिसे अलमारी में भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पर उसको बोलेंगे नेस्टिंग। उसी प्रकार इफ़ के अंदर अगर इफ़ है तो उसको बोलेंगे इफ़ की नेस्टिंग। तो यहाँ देखिए हम देख सकते हैं कंडीशन अगर सही है तो अंदर वाली कंडीशन यहाँ रन होगी, यानी कि एक दरवाजा खुला तो ही अंदर वाला खुलेगा। यहाँ एक इफ़ अगर सही है तो दूसरा इफ़ यहाँ चलेगा, उसके बाद स्टेटमेंट रन होगी सही होने पर। अगर ये वाली अंदर वाली स्टेटमेंट गलत है तो ये स्टेटमेंट रन होगी, परंतु ये शुरू वाली स्टेटमेंट गलत है तो एल्स वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रन हो जाएगी। जैसे देखिए हमने वेरिएबल लिए दो, एक तो लिए कंट्री नाम से जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, एक लिए एज जो कि इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ कंट्री में हमने स्टोर कर दी इंडिया, और स्ट्रिंग है सिंपल सी बात है, डबल कोट ले लगेगा। और इंडिया हमने किस में लिए, स्मॉल में लिए। उसके बाद एज लिए, एज को हमने 18 दे दिए। फिर हम कंट्री चेक कराते हैं, इफ़ अगर कंट्री है बराबर किसके, इंडिया के, तो जहाँ स्ट्रिंग है वहाँ डबल कोट हमेशा आएगा। देन क्या होगा, अंदर जाएगा एज चेक करेगा, एज बड़ा है बराबर किसके 18 के, तो ही जाकर वो वोट डाल सकता है। परंतु अगर इंडिया का है और एज उसके 18 नहीं है तो वो क्या होगा, वोट नहीं डाल सकता। दूसरी चीज़ बाहर वाला जो इफ़ है उसमें आ जाए तो देखिए इंडिया का भी नहीं है तो क्या बोलेंगे, कंडीशन इज़ रॉन्ग, यानी कि इंडिया का भी नहीं है तो वो दूसरी कंट्री का है। सिंपल सी बात, वो वोट भी नहीं डाल सकता, और मतलब पहली बात तो उसका वोटर आईडी बनेगा ही नहीं। फिर होती है लेटर इफ़। लेटर इफ़ का मतलब होता है कि मल्टीपल कंडीशंस को जो है हमको रन करना है, मल्टीपल कंडीशन में सही गलत को बताना है। जैसे देखिए इफ़ लगाए, इफ़ के बाद हमने कंडीशन लगाए तो स्टेटमेंट रन होगी, परंतु ये वाली इफ़ गलत है तो दूसरी एल्स इफ़, ये कंडीशन अगर सही है तो ये स्टेटमेंट रन होगी, ये भी गलत है तो ये एल्स इफ़, ये वाली कंडीशन यहाँ पर सही है तो ये रन होगी, पर इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है तो एल्स वाली। अब यहाँ देखिए हमने 4 लिखे हैं, मतलब 4 कंडीशन यहाँ लिखे हैं, मतलब 3 लिखे हैं और एक ऑटोमेटिक रन होगी। इसकी जगह हम यहाँ पे 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार जो प्रोग्राम है उसके अनुसार आप रिक्वायरमेंट के अनुसार इफ़ लगा सकते हैं कंडीशन। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे देखिए डिम करके हमने परसेंट लिए, परसेंट किस टाइप का रहता है, दशमलव, यानी डबल ले लिए। परसेंट में हमने 68 दे दिए। अब परसेंट को चेक कराते, इफ़ परसेंट बड़ा है बराबर किसके, 75 के, देन क्या होना चाहिए, मैसेज बॉक्स में ए ग्रेड आना चाहिए। और एल्स इफ़ लगाते हैं, परसेंट क्या है, बड़ा है बराबर 60 के, तो बी ग्रेड आना चाहिए। यहाँ फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन भी आप ले सकते हैं। परसेंट 50 से बड़ा है बराबर किसके, तो ये सी ग्रेड आना चाहिए। फिर 40 से बड़ा है बराबर तो डी ग्रेड, और अगर इससे नीचे है तो कोई ग्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक लास्ट है यहाँ पे सेलेक्ट केस। तो सेलेक्ट केस हम देख लेते हैं।
सेलेक्ट केस यहाँ देखिए सेलेक्ट लिए केस और यहाँ सेलेक्टर्स लेते हैं। सेलेक्टर्स वो है वेरिएबल होता है जिसको हमको यहाँ पे कंडीशन को चेक कराना। केस की कंडीशन होती है सही है तो स्टेटमेंट रन होगी, अगर ये गलत है तो देखिए यहाँ पे इसकी कंडीशन यहाँ पे रन होगी, अगर ये भी गलत है तो इसकी कंडीशन चेक होगी, इसको रन किया जाएगा, और अगर सभी गलत है तो इसको यहाँ पे रन करा दिया जाएगा। उदाहरण के रूप में देखते हैं, एक लिए है ए जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, इसको हम केयर भी ले सकते हैं क्योंकि सिंगल कैरेक्टर पर वर्क करना है। ए को दे यहाँ पे दे दी हमने बी, बी यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, डबल कोट के अंदर दे दिए क्योंकि स्ट्रिंग लिए थे। सेलेक्ट केस जो देखिए सेलेक्टर है वो ए है हमारा क्योंकि ए एक वेरिएबल है डबल टाइप का। केस इज इक्वल टू डबल कोट में हमने ए लिखे। अब यहाँ देखिए ए ई आई ओ यू ये 5 क्या है, वावल्स है। वावल्स मतलब स्वर है, और इनके अलावा कितने 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, तो हम उसी को यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो ए अगर है केस में तो क्या होना चाहिए, वावल। ई भी है तो भी वावल होना चाहिए, आई है तो भी वावल होना चाहिए, ओ है तो भी वावल होना चाहिए, यू है तो भी वावल। पर इन 5 के अलावा कोई और है तो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा क्योंकि बी है यहाँ पे तो इसका आंसर कॉन्सोनेंट ही आएगा। चलिए इनको हम जो है प्रोग्राम में हल करके देखते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो। देखिए विजुअल स्टूडियो 2012 हमारा जो है स्टार्ट हो गया। हम जो है 2020 भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी आपके पास है उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं यूज़। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, फाइल मेनू में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ न्यू प्रोजेक्ट आपके सामने आ गया। हमको 5 प्रोग्राम बनाना है तो हम जो है फॉर्म को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे 5 बटन ले लेते हैं। ठीक है, एक बटन लेते हैं जो कि पहली वाली रहेगी। ठीक है, और उस बटन को ही हम जो है यहाँ पे पहला फॉर्मेटिंग कर देते हैं और 5 बटन यहाँ को कॉपी पेस्ट कर देंगे। पहला फॉर्मेटिंग कर देते हैं, फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी आपको पता है, और फ़ॉन्ट में जाकर हम इसको साइज़ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और 5 बटन ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर दो इसके। ठीक है, इस प्रकार हम जो है इनको, ये देखिए ऐसे लाइन से इनको जमा दीजिए। ये 5 ले लिए और इसको हम जो है छोटा कर दिए। चलो पहले वाले को हमने जो है नाम दे दिए, यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाओ, प्रॉपर्टी विंडो में, और इसको दे देते हैं सिंपल इफ़। ठीक है, और इसको दे देते हैं इफ़ और एल्स, और दूसरे वाले नेक्स्ट जो है उसको नेस्टेड इफ़, और इसको दे देते हैं लेडर इफ़, और लास्ट वाले को दे देते हैं सेलेक्ट। ठीक, चलिए पहले हम कोडिंग करते हैं सिंपल इफ़ में। सिंपल इफ़ में क्या है, हम दे देते हैं, देखिए डिम ए एस इंटीजर, और ए बराबर हमने दे दिए क्या 10। इफ़ लगा है, यहाँ बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा, आपको समझ में जाएगा। इफ़ लगा के ए बड़ा है या बराबर किसके 10 के, तो यहाँ पे MSG बॉक्स ले लेते हैं, एक MSG बॉक्स या मैसेज बॉक्स कुछ भी ले लीजिए। डबल कोट के अंदर कर देते हैं ए, कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, यू आर राइट। ठीक है, तो ये होगा सिंपल, मतलब एंड इफ़ ऑलरेडी आ जा रहा है, देन भी ऑटोमेटिक आ जा रहा है। इफ़ आपको सिर्फ लगाना है और यहाँ कंडीशन लिखना है, ए बड़ा है बराबर किसके 10 के, तो 10 के बराबर है ए, तो सिंपल सी बात है, मैसेज बॉक्स में जो आंसर लिखा वो सही हो जाएगा। तो रन करके देखते हैं, ये रन करें हमने। रन करने के बाद इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यू आर राइट। क्यों आया यू आर राइट, क्योंकि यहाँ कंडीशन सही है। मान लो इसको हम कर देते हैं 9 और 9 कर देते हैं, तो रन करने के बाद देखिए यहाँ पे कंडीशन कुछ भी रन नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि हमने एल्स की कंडीशन यहाँ दिए नहीं है। तो आप जो है इसको 12 भी कर सकते हैं, 12 करोगे तो भी इसके जो कंडीशन है राइट वाली रन होगी, क्योंकि यहाँ पे राइट हमने दी है 10 के बराबर में या बड़ा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या देंगे, यहाँ पे जो एल्स इफ है उसकी कोडिंग करते हैं। तो एल्स इफ में जो है सेम टू सेम हम इस प्रकार जो है इस कोडिंग को कॉपी कर लेते हैं, या फिर हम फिर से लिख लेते हैं डिम एज एस इंटीजर, और एज को हम दे देते हैं क्या, एज को हम दे देते हैं 19 दे देते हैं। तो यहाँ पे इफ़ लगाते हैं, एज बड़ा है बराबर किसके 18 के, तो एज बड़ा है बराबर 18 के, देन लगा के क्या होना चाहिए MSG बॉक्स में आना चाहिए यू कैन वोट, मतलब आप वोट डाल सकते हैं। परंतु अगर 18 से छोटा है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप लगाओगे एल्स जैसे लगाओगे तो फिर से आपको MSG बॉक्स में गलत कंडीशन दे देना है। गलत कंडीशन क्या होगी, यू कांट, यहाँ से लिख सकते हैं यू कांट वोट। ठीक, चलिए इसको रन करते हैं। तो अभी क्या है 19 है,
तो यहाँ पे क्या होगा, यू कैन वोट, मतलब आप वोट डाल सकते हैं। और अगर हम वैल्यू को 19 को क्या कर देते हैं 17, तो कंडीशन क्या होगी, रॉन्ग। रॉन्ग कंडीशन के लिए हमने स्टेटमेंट यहाँ पे टाइप की है। देखिए यू कांट वोट, मतलब दोनों कंडीशन रन हो रही, सही भी और गलत भी। चलिए तीसरे में चलते हैं। तीसरे में क्या है, नेस्टेड इफ, मतलब एक इफ के अंतर्गत दूसरा इफ। तो डिम हम ले लेते हैं कंट्री एस स्ट्रिंग, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का लेना, और डिम एज एस इंटीजर, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है कंट्री जो ली है, कंट्री को हम दे देते हैं डबल कोट के अंदर इंडिया हम दे देते हैं स्मॉल में, और एज को हम दे देते हैं क्या 20 दे दीजिए, ठीक है। फिर इफ़ लगाए, इफ़ लगा के हम जो है कंट्री लिखते हैं, मतलब कंट्री को चेक कराएंगे, कंट्री इक्वल टू डबल कोट के अंदर इंडिया है। तो फिर इफ़ लगाएंगे, इफ़ लगा के हम दे देते हैं एज बड़ी है बराबर किसके 18 के। तो क्या होना चाहिए, एक कंडीशन प्रिंट करा देते हैं MSG बॉक्स की, मतलब स्टेटमेंट, और यहाँ लिख देते हैं यू कैन वोट। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति इंडिया का है, सही है, और वो 18 से ऊपर है तो वो वोट डाल सकता है, और नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर वो इंडिया का है और 18 नहीं है तो यहाँ पे एक MSG बॉक्स प्रिंट कर देते हैं हम, जो क्या दर्शाएगा, MSG बॉक्स में हम दे देते हैं जो बोलेगा कि अगर आप मतलब इंडिया के तो हो परंतु 18 के नहीं हो, तो क्या प्रिंट करना चाहिए, यू कांट वोट, मतलब वोट नहीं डाल सकते। अब ये वाला इफ़ आपका यहाँ एंड हो जाता है, तो बचा कौन सा, अगर वो इंडिया का भी नहीं है तो इस एंड इफ़ के नीचे हम एक एल्स लिखेंगे, और यहाँ के MSG बॉक्स लिखेंगे। MSG बॉक्स में हमको क्या टाइप करना है, यहाँ लिखना है कंडीशन इज़ रॉन्ग, ठीक है। चलिए इसको रन करके देखते हैं, कौन सा वाला, नेस्टेड इफ वाला, बटन 3 में। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यू कैन वोट, यू कैन वोट कर दिए, परंतु हम अगर यहाँ 18 की जगह क्या कर देते हैं, देखिए इसकी जो वैल्यू है क्या कर देते हैं 17, तो कंडीशन यू कैन वोट की जगह यू कांट वोट रन होना चाहिए, ठीक है। देखिए नेस्टेड इफ में यू कांट वोट आ गया। और हम तीसरी कंडीशन भी फेल कर देते हैं, इंडिया की जगह इसको कर देते हैं, जैसे हम कर देते हैं चाइना, ठीक है। तो जब कंडीशन पहली वाली सही नहीं है तो सिंपल सी बात, कंडीशन इज रॉन्ग, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ, यानी कि एक इफ़ के अंतर्गत जब दूसरा इफ़ यहाँ पे अंदर लगा होता है, या फिर मल्टीपल इफ़ एक के अंदर एक लगे होते हैं, तो उनको बोलते हैं नेस्टेड इफ। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लेडर इफ की, ठीक है। तो लेडर इफ में मैंने बताया था, एक ले लेते हैं, परसेंट को चेक कर लेते हैं, परसेंट एस, आप इंटीजर भी ले सकते हैं परंतु दशमलव, इसलिए हमने कैसे ले लिए, डबल ले लिए, और परसेंट में कोई एक निश्चित वैल्यू दे देते, मान लो हमने दे दिए 76 दे दिए, ठीक है। और इफ़ करके हमने जो है परसेंट को चेक कर लिए, परसेंट बड़ा है बराबर किसके 75 के, तो क्या होना चाहिए, एक MSG बॉक्स प्रिंट होना चाहिए, और यहाँ आना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न, या फिर हम दे देते हैं मेरिट लिस्ट, ठीक है। एल्स और इफ़ ले लेते हैं, एल्स इफ़ लेके देखिए हमको ढेर सारी कंडीशन लेना, तो परसेंट को हमने चेक कर लिए और 60 ले लिए, और यहाँ लिख दिए MSG बॉक्स में, MSG बॉक्स यहाँ ले लेते हैं, ये क्या है, अगर मेरिट लिस्ट में नहीं है तो फर्स्ट डिवीज़न है, पर अगर 60 भी नहीं है तो एल्स इफ के माध्यम से हम क्या ले लेते हैं, परसेंट को ले लिए, बड़ा है बराबर किसके 50 के, तो इसको देन लगा के हमने क्या दे दिया फिर से MSG बॉक्स, और यहाँ लिख दिया अपन ने सेकंड डिवीज़न। और अगर सेकंड भी नहीं है तो सिर्फ क्या होगा, वो थर्ड होगा, तो एल्स इफ लगा के हम जो है एक और कंडीशन लगा देते, यहाँ लिख देते हैं परसेंट बड़ा है बराबर किसके, हम दे देते हैं 40 के। तो यहाँ पे MSG बॉक्स में क्या प्रिंट होना चाहिए, MSG बॉक्स में प्रिंट होना चाहिए थर्ड डिवीज़न। अब थर्ड डिवीज़न के बाद भी कोई पास होगा तो सिंपल सी बात, यहाँ एल्स लगा देंगे, क्यों, क्योंकि जब ये सभी कंडीशन अगर गलत है तो आखिरी वाली कंडीशन को हम कोई भी कंडीशन ना देकर यहाँ पे सिर्फ एल्स लगाते हैं, और MSG बॉक्स यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओनली पास, या फिर हम लिख देते हैं नो डिवीज़न, इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम समझ गए, यहाँ पे देखिए 76 हमने दिए हैं, मतलब क्या होगा, पहली कंडीशन रन होगी मेरिट लिस्ट में। चलिए रन करके देखते हैं, देखिए मेरिट लिस्ट आ गया, पर हम इसको जो है 76 की जगह यहाँ कर देते हैं 45 कर दिए, तो ओनली जो है थर्ड डिवीज़न यहाँ पे, मतलब सेकंड डिवीज़न रन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये थर्ड डिवीज़न आ गया, मतलब 45 है तो थर्ड डिवीज़न यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने जो है 40 के आसपास दिए थे, मतलब 50 के नीचे दिए थे, तो थर्ड डिवीज़न आ जाएगा। अगर हम 50 देते हैं सेकंड डिवीज़न आ जाता। सिंपल सी बात है, इस प्रकार जो है हमारा लेडर स्टेटमेंट हो गया, यानी कि एक से अधिक इफ़ को यहाँ पे हम लगा सकते हैं। चलिए एक और है हमारे पास में, कौन सा, सेलेक्ट। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ले लेते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा करके है,
अल्फ़ा एस केयर ले लेते हैं। केयर क्यों ले लेते हैं, चलिए स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, डेटा टाइप के अंतर्गत ये आता है। और जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा को हम यहाँ पे कुछ स्टोर करा देते हैं, डबल कोट के अंदर हम जो है ए दे देते हैं। ठीक है, देखिए हमने अल्फ़ा नाम से एक वेरिएबल लिए स्ट्रिंग टाइप का, और अल्फ़ा में हमने ए प्रिंट करा दिए, और हम लगाते हैं सेलेक्ट केस। ठीक है, सेलेक्ट केस कैसे लगाते हैं, सेलेक्ट केस और ले लेते हैं हम जो अल्फ़ा है उसको यहाँ पे ले लेते हैं सेलेक्टर्स के रूप में। फिर उसके बाद हम केस इज़ लेते हैं, इक्वल टू ले लेते हैं, और पहली कंडीशन चेक कराते हैं। अगर केस मतलब जो कंडीशन उसमें अगर ए है तो मैसेज बॉक्स में क्या प्रिंट होना चाहिए, मैसेज बॉक्स में प्रिंट होना चाहिए कि ये जो है वावल है। ठीक है, वावल मतलब स्वर है। उसके बाद केस अगर ए नहीं है तो ए नहीं है तो क्या होगा, ए नहीं है तो ई होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको क्या कर देते, ई कर देते। और ई अगर है तो वो भी मैसेज बॉक्स में वावल ही प्रिंट होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हम कर देते हैं वावल। उसके बाद अगर केस में ई भी नहीं है तो केस में क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए आई। ठीक है, आई होना चाहिए, और आई होना चाहिए तो क्या होगा, आई भी तो एक प्रकार का क्या है, वावल ही है ना, तो इसको भी हम कर देते हैं वावल। ठीक है, मतलब ये स्वर है। फिर उसके बाद आई नहीं है तो सिंपल सी बात है, आई नहीं है तो कौन सा वाला होगा अगला अल्फ़ाबेट, अगला होगा ओ होगा। तो ओ भी है तो भी तो क्या है, वो भी स्वर है, यानी कि वावल है। उसके बाद अगर ओ नहीं है तो क्या होगा, ओ नहीं है तो वो यू होगा। तो ये भी क्या है, MSG बॉक्स डॉट शो लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि MSG बॉक्स शॉर्ट है, वावल है। ठीक है, इसको डबल कोट में रख दीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे ए भी हो गया, ई भी हो गया, आई भी हो गया, यू भी हो गया, ओ भी हो गया, यू भी हो गया, पर ये 5 के अलावा कोई है तो क्या होगा, केस एल्स लगेगा। ठीक है, केस एल्स। केस एल्स हमने लगाया और एंटर कर दिए। और MSG बॉक्स में क्या प्रिंट होना चाहिए, MSG बॉक्स में प्रिंट होना चाहिए कि इन 5 के अलावा है तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखे। और अभी स्टोर क्या है, स्टोर ए है, मतलब आंसर क्या आएगा, वावल आएगा। चलिए आंसर रन करके देखते हैं। सेलेक्ट वाले को रन करें तो वावल आया है, पर अगर हम AEIOU के अलावा अगर कोई देते हैं, जैसे मान लो हमने बी दे दिए, तो बी दे दिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी में आना चाहिए कॉन्सोनेंट। ठीक है, आया, कॉन्सोनेंट आ गया। तो देखिए हमारे 5 प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गए। और 5 प्रोग्राम किससे संबंधित थे, 5 प्रोग्राम संबंधित थे कंडीशनल या ब्रांचिंग स्टेटमेंट से संबंधित थे। ये 5 हमारे रन हो गए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जो है अगली क्लास में ज़रूर दूंगा। ठीक है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।